भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, देवादिदेव चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की, देवादिदेव 1000 श्री महावीर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चरया श्रोमण अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी बब जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भगवती वाग्वादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी भव जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मिली हुई संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिली हुई संपत्ति जाने किस जन्म के पुण्य के संयोग से मिली है और जाने उसके लिए कितना कितना पुरुषार्थ किया था, तब जाकर के वह संपत्ति आपके हाथ में आई है। और कहीं ऐसा न हो कि आपके हाथ आई संपत्ति छिन जाए, चली जाए, फिर केवल आँखों में उस संपत्ति की तस्वीरें ही झूलती रह जाएंगी, वह संपत्ति आपको मिलने वाली नहीं है। ये इंद्रिय भोग, ये मान सम्मान, ये मनुष्य पर्याय, ये व्यर्थ में नहीं मिली है आपको। ऐसा नहीं कि आपके मन में आया और आप मनुष्य बन गए, ऐसा नहीं कि आप चाहते थे इसलिए आप मनुष्य बन गए, ऐसा भी नहीं कि इन भोगों को आप भोगना चाहते थे इसलिए सारे के सारे स्वतः ही आपको भोग प्राप्त हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक इंद्रिय और इस एक एक इंद्रिय का क्षयोपशम प्राप्त करने के लिए आपने वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों में मेहनत की है। कई कई जन्म का पुरुषार्थ एकत्रित हुआ, तब जाकर के आपको ये 5 इंद्रियां मिली हुई हैं। इसकी दुर्लभता नहीं मालूम है आपको, इसकी दुर्लभता नहीं मालूम है आपको। कई कई जन्म पुरुषार्थ किया, तब जाकर के आपको एक मन मिला है जिससे आप संगी कहलाते हो।
इसकी दुर्लभता नहीं मालूम है आपको, इसलिए मन में तुरंत ही अशुभ विचार आ जाते हैं, अशुभ भाव आ जाते हैं, तुरंत ही अशुभ करने का मन करने लग जाता है। क्यों? इस मन की उपलब्धि की आपको दुर्लभता नहीं पता है कि कैसे मैंने इसको प्राप्त किया है। अरे उस जीव को क्या पता, उस बालक को क्या अनुभव, जो पैदा होते ही सोने के झूले में झूला था, उसको क्या मालूम कि ये सोने का झूला कमाने में कितना पसीना बहाना पड़ता है। उस व्यक्ति को क्या पता जो जन्म लेते ही सोने चांदी की थालियों में भोजन करता है, उसको क्या पता कि एक मिट्टी का पात्र भी नसीब हो जाए ये कितना मुश्किल कार्य है। उस जीव को क्या पता, उसने तो लिए, जरा सा कुछ हुआ कपड़े उठाकर यूं फेंक दिए, जरा सा कुछ हुआ भोजन की थाली वो आसमान में घूम रही है, जरा कुछ हुआ तुरंत किसी के ऊपर भी लांछन लगा दिया, किसी के ऊपर भी बरसना शुरू कर दिया। इससे आपको ये इंद्रियां नहीं मिली हैं, इनको ऐसा करने से आपको ये 5 इंद्रियां नहीं मिली हुई हैं, ऐसा करने से आपको ये मनुष्य पर्याय नहीं मिली हुई है, ऐसा करने से आपको ये जैन कुल नहीं मिला हुआ है। ऐसा नहीं किया था, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखा था, उससे 5 इंद्रियां मिली हुई हैं। किसी का अपमान नहीं किया था, उससे मन मिला हुआ है, 5 इंद्रियां मिली हुई हैं, उससे मनुष्य देह मिली हुई है। सभी जीवों के प्रति दया का, करुणा का भाव था, उस दया के भाव से 5 इंद्रियां और ये मनुष्य पर्याय मिली हुई है। लेकिन इस पर्याय का हम उपयोग किस में कर रहे हैं? जिनसे मिली है उसमें कर रहे हैं या जिनसे छिन जाने वाली है उसमें कर रहे हैं? इसलिए जो संपत्ति मिली है इसका रक्षण बहुत आवश्यक है। और ठीक है, ये संपत्ति ठहरने वाली तो होती नहीं, ये तो एक न एक दिन नष्ट होने वाली होती है। इसलिए संपत्ति का रक्षण मत करो, जो मिला है उसका रक्षण मत करो, लेकिन उस मिले हुए वस्तु से, जो पुण्य से आपको प्राप्त है, उस वस्तु से कुछ ऐसा प्राप्त कर लो जो उससे भी ऊपर का हो, क्योंकि संपत्ति नष्ट हो जाएगी, इंद्रियां नष्ट हो जाएगी, ये मनुष्य देह, मनुष्य शरीर नष्ट हो जाएगा। ये सदा सदा आपके साथ रहने वाला नहीं है, ये तो चले जाने वाला है। फिर ऐसा ना हो कि जब बुढ़ापे में आकर बुजुर्ग हो जाओगे तो हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, शरीर चलना बंद हो जाएगा, तब भगवान का नाम लेने की भी शक्ति शरीर में नहीं बचेगी। तब बिलखोगे, रोगे, चिल्लाओगे कि हाय हाय, मैंने पूरे जीवन में अपनी पूरी शक्ति को भोगों में नष्ट कर डाला, अब जब समय बचा है कुछ भी नहीं करने लायक में बचा, अब क्या करूं, अब कैसे प्रभु के दर्शन करूं? अब तो आंख उठ ही नहीं रही है, खुल ही नहीं रही है, पलक ही नहीं खुल रही है। अब कैसे भक्ति सुनूं प्रभु की? अब तो काम करना बंद कर चुके हैं। अब कैसे गुरुओं को दान दूं? अब तो मेरे हाथ ऐसे थर थर कांपते हैं, बिना लकड़ी के, बिना बाकर के सहारे के तो अब तो एक कदम चला भी नहीं जाता है, खड़े ही होते नहीं बनता है। अब कैसे गुरुओं को दान दे पाऊं? अंत समय में ऐसा विलाप ना करना पड़े तो आज से ही सुरक्षा करके चलो, अभी से सुरक्षा करके चलो। जो जीव वर्तमान को सुधार लेते हैं, वर्तमान में इनकी सुरक्षा कर लेते हैं, वे जीव सुख को प्राप्त होते हैं, वे जीव बिलखते नहीं मिलते हैं। लेकिन जो जीव इनका भोग करके इनको नष्ट कर देते हैं, वे जीव रोते मिलते हैं। आज बेचारा वैश्रवण, रत्नश्रवा वैश्रवण तो उस लंकापुरी का मालिक बनकर बैठ गया है, वैश्रवण। और बेचारा रत्नश्रवा जो उस लंका का स्वामी था, सुमाली का पुत्र जो लंका का स्वामित्व करता, लंका का राजा होता, उस लंका को छोड़ करके और एक पाताल नाम की जो लंका थी उसमें छुप कर बैठ गया। वस्तु की सुरक्षा करना चाहिए, हमें जो मिला है उसकी सुरक्षा करना चाहिए।
ना कि उस पर अभिमान करके उसको अपने हाथ से नष्ट कर देना चाहिए। मान कसाय किसी का फलीभूत नहीं होता, नष्ट कर देता है। मान कसाय किसी की फलीभूत नहीं होती। हम देखते हैं साहुला जी, यहीं देखते हैं, आप निवेदन करते हो कि भाई पीछे वालों के लिए, आने वालों को जगह मिले, आप आगे खिसक के बैठ जाओ, लेकिन उसमें भी सब नहीं खिसकते हैं। पकड़ना अपनी मान कसाय को, पकड़ो अपनी मान कसाय को, उसमें भी सभी नहीं खिसक पाते हैं। मैं क्यों खिसकूं? या ये कौन होते मुझे मेरे ऊपर ऑर्डर चलाने वाले, मुझसे कहने वाले कि आगे खिसक के बैठ जाओ? पकड़ो परिणामों को। मैं तो केवल एक आपको नाप तोल बता रहा हूँ। तोलना तो आपको ही है, तोलना तो आपको ही है, देखना अपने परिणामों को आपको ही है, दूसरा नहीं देख पाएगा। और देख भी लेगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जीव परिवर्तन अपने अंदर तभी लाता है जब उसको लगता है कि मैं गलत हूं। जब तक उसको इस बात का एहसास नहीं होता, वह गलत में भी अपने आप को सही मानकर बैठा हुआ है, उस जीव का जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो सकता। जिसने गलत को ही सत्य मान लिया है, अब उसका कभी सुधरने का कोई चांस नहीं, वे ही सुधर पाएंगे। बिगड़ी गाड़ी ठीक हो पाती है, बिगड़ी गाड़ी ठीक हो पाती है, लेकिन कब? जब तक उसमें जंग नहीं लगी है। अब पार्ट में जंग लग चुकी है और एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर चिपक चुका है, अब कोई संभावना नहीं, क्योंकि जहाँ से खोलोगे वहीं से टूटेगा, जहाँ से खोलोगे वहीं से टूटेगा। ऐसे ही जो जीव जिनके परिणाम कषाय भूत हो चुके हैं, इतनी मान कषाय जिन जीवों के अंदर बैठ चुकी है कि अब यदि दूसरा कोई किंचित थोड़ा कुछ बोलने का प्रयास भी करता है तो तुरंत टूटना शुरू हो जाता है। खुलना नहीं चाहता, टूटना चाहता है। कल से नहीं आएंगे। आपको इतने बुरे लग रहे हैं हम, आपको हम इतने बुरे लगते हैं, ठीक है, कल से नहीं आएंगे, मत आओ। नहीं आओगे, अरे मानी, अरे मान कसाई, नहीं आएगा तो उस जीव का क्या हित होगा? उदाहरण मात्र, ठीक है, इंगित आपकी तरफ कर रहा हूं, बाकी जो कसाई है उसको बोल रहा हूं। और यदि वह मेरे में भी है तो मैं अपने आप से भी बोल रहा हूं कि नहीं आएगा तो उनका क्या बिगड़ेगा? वो जीव आ रहा है, वो जीव अपना तत्व का श्रवण कर रहा है, वो जीव अपना आनंद को प्राप्त करेगा। तुम नहीं आओगे, तुम उस आनंद से वंचित रह जाओगे। जो तुम्हें सुधरने के लिए एक मार्ग दिखा सकता था, जो तुम्हारी गलती को बता सकता था और उसको सुनकर के तुम रियलाइज कर सकते थे, महसूस कर सकते थे, हाँ यहाँ मेरी गलती है, अब तुम्हें वो सुनने को ही नहीं मिलेगी। और जब सुनने को नहीं मिलेगी तो जीवन में कभी ठीक भी नहीं हो पाएगी। गुरुओं का काम इतना ही होता है। क्यों गुरु बनाया जाता है? गुरुओं का काम इतना ही होता है, शिष्य के अंदर जो गलत पड़ा हुआ है, जो कचड़ा पड़ा हुआ है, गुरुओं का काम होता है उस गलती को हटाकर उस कचड़े को साफ करने का कार्य। यही गुरु का कार्य है। जहाँ जहाँ शिष्य गलत पड़ा हुआ है उसकी गलती बता करके उसको हटा देना, यही कार्य गुरु का होता है। अन्यथा तो जगत में इतने सारे लोग हैं, क्यों किसी को गुरु बनाना? हमें गुरु प्रायश्चित देकर के शुद्धि करते हैं, गुरु शुद्धि का मार्ग बताते हैं। हमें नहीं मालूम होता कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, गुरु आपको एहसास कराते हैं, बेटा तू यहाँ पर गलत है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। समय आज चूँकि बहुत कम है और विषय आज अपने पास बहुत बड़ा है, लेकिन समझाने के लिए छोटा सा दृष्टांत लेता हूँ कि एक पेंटर था, उसने अपने बेटे को, वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध पेंटर था और उसकी पेंटिंग कोई देख भर ले उसके मन को भा जाती थी। पेंटिंग, उस पेंटिंग में रम जाता था। और कुछ भी दाम दो, कुछ भी दाम कहो, ये पेंटिंग मुझे लेना है।
इतनी सुंदर पेंटिंग बनाता, जीवंत चित्र बनाता था, और वही कला उसने अपने पुत्र के अंदर सिखाई। पर पुत्र जब भी पेंटिंग बनाकर लाता था, वो पिता उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के बता देता था, बेटा अभी तुझे ये सुधार की आवश्यकता है। उसका एक मित्र और भी था बेटे का, वो भी पेंटर था, वो भी पेंटिंग्स बनाता था, और जब वो पेंटिंग लेकर के आता था तो इस बालक का पिता बोलता था, बहुत सुंदर चित्र बनाया तूने, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कार्य कर लेते हो, उसकी प्रशंसा करता था। बेटे को देख करके इस बात को बड़े खुन्नस आती थी, बड़ा ग्लानि महसूस करता था कि मेरा पिता होकर के मैं इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना के लाता हूँ, मेरा दोस्त उससे ख़राब पेंटिंग बना के लाता है, तब भी मेरा पिता उसकी प्रशंसा कर देता है, और मेरी पेंटिंग कितनी भी अच्छी बना के लाऊँ उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देता है। मेरा पिता मेरा द्वेषी है, मुझसे जेलिसी करता है, जलन रखता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पेंटर हो गया हूँ ना, तो इसको लगता है ये मुझसे आगे ना निकल जाए, इसलिए कुछ ना कुछ कमियाँ बताता रहता है। एक दिन पिता की परीक्षा करने के लिए, बेटे भी बाप की परीक्षा कर लेते हैं, भैया बच के रहना, पंचम काल है, किसी पे भरोसा मत करना, किसी पे भरोसा मत करना, ये पंचम काल है। पंचम काल तो क्या, चौथे काल में लोगों को अपने पिताओं को नहीं छोड़ा, ये तो पंचम काल है, ये तो खोटा ही काल है, इसमें तो लोगों के भाव विकृत ही विकृत हैं, पुत्र ही पिता को धोखा दे डालते हैं, इसलिए बहुत किसी पे भरोसा मत करना। इतना ही भरोसा करना कि मैंने संतान को उत्पन्न किया है, मेरा कर्तव्य इसका लालन पालन करना है, लेकिन ये संतान मुझे भविष्य में काम आएगी, ऐसी इच्छा करके बैठ मत जाना, बहुत कष्ट होगा। बेटा नहीं करेगा तो बहुत कष्ट होगा। अपेक्षाएं कष्ट देती हैं, अपेक्षाएं कष्ट देती हैं, इसलिए किसी से अपेक्षा ही मत रखो, कष्ट खत्म, कष्ट समाप्त। अपेक्षाएं कष्ट देती हैं। उस पुत्र ने अपने मित्र को एक तस्वीर बनाकर दी और ले जा करके उसके पिता को दिखाई। और पिता ने जैसे ही तस्वीर देखी वो समझ गया ये तो मेरे पुत्र की तस्वीर है। उसने कहा, बेटा बहुत सुंदर तस्वीर है, इससे अच्छी पेंटिंग कोई नहीं बना सकता। बोले आपका पुत्र भी? हाँ, अब इससे अच्छी पेंटिंग मेरा पुत्र भी नहीं बना सकता। पुत्र आया, वो तो खड़े होकर देख ही रहा था पर्दे के पीछे से। पुत्र ने आकर बोला, मुझे मालूम था आप मेरे से द्वेष रखते हो, मुझे मालूम था आप मेरे से छल करते हो, इसी के लिए मैंने ये पेंटिंग मेरे मित्र के हाथ पहुंचाई थी। मुझे पता था यदि इस पेंटिंग को मैं लेकर आता तो आप इसमें कुछ ना कुछ कमी निकालते, लेकिन देखो वही पेंटिंग मेरा दोस्त लेके आया, आपने बोला ये बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है। पिता का उत्तर सुनने लायक है। पिता ने बोला, बेटा ये तेरी पेंटिंग अभी तक की सबसे अच्छी पेंटिंग है, लेकिन जीवन में तू इससे अच्छी पेंटिंग कभी नहीं बना पाएगा। जितनी पेंटिंग्स तूने बनाई हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ पेंटिंग यही है, लेकिन इससे अच्छी पेंटिंग अब तू कभी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने पिता के मुख से, अपने गुरु के मुख से प्रशंसा सुनने का भाव उत्पन्न कर लिया। तूने अपने मुख से, अपने पिता के मुख से, अपने गुरु के मुख से प्रशंसा का भाव उत्पन्न हो गया तेरे अंदर अब इससे आगे करने की योग्यता नष्ट हो गई है। जब तक तेरा गुरु तुझे इसमें कमियां बता रहा था तब तक इसमें सुधार की आवश्यकता थी और तू सुधार करते चले जाता, इसमें और निखारा जाता, लेकिन आज तेरा सुधार करने का भाव खत्म हो गया, अब इससे अच्छा तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अब तक की पेंटिंग में सबसे अच्छी पेंटिंग है। गुरु के मुख से कभी प्रशंसा सुनने का मन मत बनाओ। यदि अपने अंदर योग्यता उत्पन्न करो, अपना चारित्र ऐसा बना के रखो, अपना जीवन ऐसा बना के रखो, गुरु मजबूर हो जाए बोलने के लिए मेरा शिष्य तो बस यही है। अपने अंदर योग्यता उत्पन्न करो। दिखावे का जीवन व्यर्थ का है। दिखावे के जीवन से कभी यश नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिला है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। रत्न शबा बेचारा लंकापुरी छिन जाने से बहुत दुखी,
और मन में हमेशा खेद खिन्ने रहता था कि जिस लंका का स्वामी मैं था उस लंका पर कोई और राज कर रहा है। हमारी कुल परंपरा से चली आ रही, कहाँ से चली आ रही थी? मेघबान से चली आ रही लंका, इस पे हम राक्षसों ने ही हमेशा हमेशा राज किया है। आज कोई अन्य व्यक्ति जाकर के उस राज्य के सिंहासन पर विराजमान हो गया है। बहुत कष्ट होता था, बहुत कष्ट होता था। अपनी प्रिय वस्तु छिन जाए, अपनी प्रिय वस्तु छिन जाए, बहुत कष्ट होता है। इसलिए पहली बात तो किसी वस्तु में अपना राग लगाओ मत, और लग भी जाए और वस्तु छिन जाए तो बिल्खो मत, तुरंत भेद विज्ञान प्रकट कर लो, ये तो नष्ट होने वाली वस्तु है, इसलिए नष्ट हो गई, तो संतोष होगा, क्लेश नहीं होगा। वह रत्नश्रवा निरंतर निरंतर उस लंका को प्राप्त करने की उत्कंठा में निरंतर जीता रहता था। अपने उसने पुष्पांतक नाम का नगर बसाया। किसने? अभी नहीं बसाया, अभी तो देर है। जब उस उत्कंठा में वो जीता रहता था तो उसने ये जाना कि मैं इंद्र से ऐसे तो नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि इंद्र बलशाली है और उसके पास बहुत वैभव हो गया है, बहुत सेना हो गई है, ऐसे उसको जीतना संभव नहीं है। मुझे कुछ ना कुछ विद्या बल सिद्ध करना होगा। जो विद्याएं, चूँकि वो भी विद्याधर है, उसके पास भी विद्याएं हैं, इसलिए उसके पास जैसी विद्याएं नहीं हैं वैसी विद्याएं मुझे सिद्ध करना पड़ेंगी, तब कहीं उस विद्या बल से मैं उसको जीत पाऊंगा। और ऐसा सोच करके वह, यद्यपि वह बहुत नीति प्रिय था, समता स्वभावी था, सरल स्वभावी था, अपने राज्य का संचालन वह जिस नगर में, जिस पाताल लंका में निवास करता था, उसमें लंका उसको ही अपनी संपत्ति मान के चलता था और अपनी प्रजा ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति, ऐसा वो मान के चलता था। और वह दरिद्रियों को संपूर्ण खजाना ही खोल देता था। मेरे नगर में कोई भी दरिद्री नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत उदार चित्र और बहुत ही न्याय नीति से कार्य करने वाला ऐसा वह राजा था, मानो कि साक्षात सुकाल ही इस पृथ्वी पर उतर कर आ गया हो। ऐसा वह रत्नश्रवा अपने राज्य का संचालन करता रहता था। लेकिन उसके मन में उस लंका को लेकर के हमेशा उत्कंठा बनी रहती थी कि मैं कब अपनी नगरी को वापस प्राप्त करूंगा, मैं कब अपनी पैतृक संपत्ति को पुनः उस पर अपना अधिकार जमाऊंगा। इसलिए ऐसा सोच करके कि विद्या बल के बिना मैं उसे इंद्र को नहीं जीत पाऊंगा, वह विद्या सिद्ध करने के लिए एक घनघोर बियाबान जंग में जा बैठा। उसके उग्र तप को देख करके, और कौतुक मंगल नाम का एक नगर था, उसका व्योम बिंदु नाम का राजा राज करता था उसमें। उस राजा को रत्नश्रवा बहुत प्रिय था और वह यहाँ तक कि उसकी पुत्री केकसी, उसकी छोटी पुत्री थी केकसी, उस केकसी का विवाह भी उस रत्नश्रवा से ही करना चाहता था। इसलिए उसकी उग्र तप को देख करके और उसको कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार का विघ्न ना हो, जब तक उसकी विद्याएं सिद्ध नहीं हो जाती हैं तब तक उसकी सेवा के लिए, उसकी देखरेख के लिए उसने अपनी छोटी पुत्री केकसी को वहाँ नियुक्त कर दिया कि बेटी रत्नश्रवा जब तक तप करेगा तब तक उसकी पूरी देखरेख का भार तुम्हें संभालना है। वह केकसी भी गुणों से परिपूर्ण थी, सुंदरता में स्वर्ग की अप्सराओं को तिरस्कृत करने वाली थी, शरीर से कृशोदरी थी और उसके ललाट मुख आदि व्याख्यान के अगम्य नहीं थे, विज्ञान के अगम्य थे। ऐसी वह सुंदर कन्या वहाँ रत्नश्रवा के समीप जाकर के खड़ी हो गई। रत्नश्रवा ध्यान की अग्नि में और मंत्रों के उच्चारण में इतना मग्न, इतना लवलीन, उसको इस बात का किंचित भी भान नहीं था कि मेरे आसपास में यहाँ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कुछ भी उसको ध्यान नहीं था। उसकी तो केवल एकमात्र अपने मंत्र के जप में और अपनी विद्या की सिद्धि में ही मात्र उसका लक्ष्य लगा हुआ था। ऐसी विद्या की सिद्धि को लक्ष्य बनाकर वह जीव, वह रत्नश्रवा घोर उग्र तप करता हुआ और
कई कई दिनों के उपवास करता हुआ मंत्र जाप के माध्यम से उस विद्या की सिद्धि का प्रयत्न निरंतर करते चला जा रहा था। ध्यान जैसे जैसे एकाग्र होता चला गया, मंत्र की जाप जैसे जैसे बढ़ती चली गई, वैसे वैसे विद्याएं अपने आप उनके आसन कंपित होने लग गए। अपने आप विद्याएं उससे मिलने के लिए आतुर होने लग गईं और आकर के जैसे ही मंत्र पूर्ण हुए भी नहीं थे, जाप पूर्ण नहीं हो पाया था, उससे पहले ही उसकी एकाग्रता और उसकी ध्यान की तीव्रता ने उन विद्याओं को ला करके सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही विद्याओं ने आकर के नमस्कार किया, वैसे ही रत्नश्रवण तुरंत अपनी आँखों को खोला। और जैसे ही आँखों को खोला, सर्वप्रथम उसने किसको देखा? सर्वप्रथम उसके सामने खड़ी हुई सुंदरता की मूर्त, और जो अपने शरीर से केतकी के पुष्पों का सुगंध को फैला रही थी, जो अपने मुस्कुराते मुखड़े से सभी का मन हरने की चेष्टाएं कर रही थी, ऐसी उसके किसी के ऊपर रत्नश्रवा की जैसे ही दृष्टि पड़ी, श्रेष्ठ पुरुष स्त्रियों से अपनी नजरें नहीं मिलाते हैं। श्रेष्ठ स्त्रियां पुरुषों से अपनी नजरें नहीं मिलाती हैं। कुलवंती कन्याएं अपनी आंखें निम्न करके जीती हैं, और उनकी निम्न आंखें ही आकर्षण का केंद्र होती हैं। आप आंखें फाड़ फाड़ करके देखोगे, कन्याएं पर पुरुषों को यदि आंखें फाड़ फाड़ करके देखेंगी, पुरुष तुरंत समझ आएगा, पुरुष तुरंत समझ जाएगा ये कन्या शीलवंती कन्या नहीं है, इसके लान लक्षण ठीक नहीं है। क्योंकि पुरुष को देखने में इसको लज्जा महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब लज्जा विहीन है। इसलिए जैसे ही उस केसकी के ऊपर रत्नश्रवा की दृष्टि पड़ी, तुरंत केसकी ने अपनी नज़रों को निम्न कर लिया, अपनी आँखों को झुका लिया। और निम्न आँखों से युक्त केसकी रत्नश्रवा के हृदय में अब तो स्थान कर गई, क्योंकि निम्न आँखें आकर्षित करती हैं। इसलिए वह केकसी उस रत्नश्रवा के हृदय में स्थान बना गई। तभी रत्नश्रवा ने अपने मुख को मुखरित करते हुए कहा, हे सौंदर्य की मूर्ति, हे पुष्पों की सुगंध को भी तिरस्कृत करने वाली पुण्य आत्मा देवी, क्या तुम स्वर्ग की अप्सरा हो अथवा किसी देव की देवांगना हो? और किस प्रयोजन से तुम इस घनघोर जंगल में, जहाँ मनुष्यों का आना संभव नहीं है, ऐसे घनघोर बियावान जंगल में आप अकेली क्या कर रही हो? किन सुंदर सुंदर शब्दों से आपका नाम होता है? ऐसे मीठे मीठे वचनों को सुन करके, अब मीठे वचनों में क्या बड़ी ताकत होती है। एक दिन और बताया था हमने, जब सहस्त्रनयन का युद्ध हुआ था, तो कीर्ति धवल ने सुंदर श्रीकंठ का युद्ध हुआ था, श्रीकंठ लेकर भगा था पद्माभा को। तब कीर्ति धवल ने क्या किया था? सुंदर सुंदर शब्दों से उस शत्रु को शांत कर दिया था। ऐसे ही जैसे ही केसकी ने उस रत्नश्रवा के मुख से सुंदर सुंदर शब्दों को सुना, उसके सुंदर शब्दों को सुन करके और उसके रूप आदि को देख करके वह केसकी भी उस पर मोहित हो गई। केसकी ने अपना परिचय दिया कि मैं कौतुक मंगल नगर के राजा व्योमपुंद्री की द्वितीय सुपुत्री हूँ, और चूँकि मेरे पिता आपके ऊपर बड़ा प्रेम रखते हैं, इसलिए उन्होंने आपकी इस तपस्या को देख करके कि आपके ऊपर कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, आपकी सेवा आदि हो सके, इसके लिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया था। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं पुनः अपने घर को वापस जाना चाहती हूँ। तब रत्नश्रवा ने कहा, यदि आप वापस चले जाते हैं तो मेरे प्राणों का हरण हो जाएगा, क्योंकि नज़रें आप पर पड़ते ही मेरा हृदय
आपके लिए समर्पित हो चुका है और मैंने अपने हृदय में सिर्फ आपको एक स्थान दे दिया है। और यदि आप मुझे यूँ छोड़कर चले जाते हैं तो मेरा हृदय घात हो जाएगा। इसलिए आपको एक पंच इंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगेगा, इसलिए यूँ छोड़कर ना जाइए। अब केसकी का मन भी रत्नश्रवा में लग तो चुका ही था, इसलिए उन्होंने भी कहा कि जैसा आपने अपने हृदय में मुझे स्थान दिया है ठीक उसी तरह है। चूँकि हमारे पिता तो चाहते भी थे कि हम दोनों का विवाह हो और आपसे मिल कर के, आपको देख कर के मेरा हृदय भी, मैंने भी अपने हृदय में आपको स्थान दिया है, मैंने भी आपको अपना वर स्वीकार कर लिया है मन ही मन। इसलिए व्योम बिंदु भी आ गए और उस जो विद्याएं उत्पन्न हुई थीं उन्हीं विद्याओं ने आकर के और रत्नश्रवा को नमस्कार किया और कहा, हे देव, किसके लिए आपने हमारा आह्वान किया है? विद्याओं की परीक्षा करने के लिए रत्नश्रवा ने तुरंत कहा, मुझे एक सुंदर महल की नगर की आवश्यकता है। कृपया कर सुंदर स्थान पर, इस रमणीक स्थान पर एक सुंदर महल की, एक सुंदर नगर की रचना कीजिए। पलक झपकते ही और विक्रिया आदि के माध्यम से उन विद्याओं ने तुरंत ही एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जिसके बीचों बीच में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था, जिस महल की शोभा शब्दों में वर्णन करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। जैसे ही लंकापुरी सुसज्जित होती थी वैसे ही उस नगर की शोभा प्राप्त होती थी। उस नगर का नाम रखा पुष्पांतक नगर। और विद्याओं ने नमस्कार किया। नमस्कार करते हुए वे विद्याएं अपने स्थान पर गमन कर गईं। उस पुष्पांतक नगर को पाकर के और सुंदर भोग सामग्रियों को पाकर के वह रत्नश्रवा और केसकी विवाह बंधन को परिपूर्ण हुए, विवाह बंधन को होकर परिपूर्ण होकर के और उन्होंने मन चाहे भोगों को उस स्थान पर भोगना प्रारंभ किया। बहुत समय बीत गया। अच्छा समय जल्दी बीत जाता है, बुरा समय बहुत देर में बीतता है। समय बुरा चल रहा हो तो एक एक मिनट काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रातें बुरे समय की ऐसी लगती हैं जैसे एक एक महीना, एक एक वर्ष बीत रहा हो। एक एक मिनट रात का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही मिलन की रात हो, वही प्राप्ति की रात हो तो वह रातें कैसे बीत जाती हैं कुछ पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे ही उस केकसी में इतना तीव्र राग रखते हुए रत्नश्रवा का वर्षों वर्षों बीतते चले गए। उसको ये भी पता नहीं लगा कि ये समय मेरा कैसे बीत गया। संसार की यही दशा है, संसार की यही दशा है। इस संसार में जीव सुखी होकर के सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इंद्रिय भोग मिल गए, अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मित्र, ये इंद्रिय भोग क्षणिक होते हैं, अधिक समय के नहीं होते हैं। काल बीतते ही ये पाप कर्म के उदय से इंद्रिय भोग विलीन हो जाते हैं क्षण मात्र में। इंद्रियां पाप कर्म के वजह से शिथिल हो जाती हैं और फिर कुछ भी हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए जब सामग्री मिली उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। रत्नश्रवा ने तो वैसे सदुपयोग किया क्योंकि धर्मात्मा जीव था, सरल हृदय जीव था, जिनेंद्र भगवान का भक्त था। इसलिए उस संपत्ति को पा करके उस संपत्ति से उसने कई जिन मंदिरों का निर्माण किया, कई तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण किया, कई कई स्थानों पर उसने बहुत सुंदर सुंदर सारे लोगों के लिए अथवा सारे त्रियंच आदि के लिए जल की व्यवस्था हो जाए, उपलब्ध हो जाए, बहुत सारे नगर में बावड़ियाँ आदि बनवाई और बहुत अच्छे से धर्म का पालन करते हुए उसने अपना राज्य संचालन किया। और उस केकसी साथ मन चाहे भोगों को भोगते भोगते बहुत समय जब बीत गया तब एक दिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन अचानक से केकसी अपने शयनगार में सो रही थी।
रात्रि का अंतिम पहर था। राजा अपने महल में शयन कक्ष में शयनगार में शयन कर रहा था। उधर केकसी भी अपनी शैया पर, वह शैया कैसी? पुष्पों के द्वारा निर्मित शैया थी, जिस पर नाना प्रकार के पुष्पों के ही झालरें लटक रही थीं और वह चंदन के छींटों से सुगंधित की गई थी। सारा कक्ष मंद मंद जलती हुई उन मशालों से, पहले मशाल चलती थी और मोमबत्ती टॉर्च वॉर्च ये सब अभी के कार्यक्रम हैं, मंद मंद जलती हुई मशालों से कुछ अंधकार में था और कुछ प्रकाश में था। ऐसे उस कक्ष में शयन करती हुई रात्रि के अंतिम पहर में उस केकसी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में सबसे पहला उसने स्वप्न देखा कि बहुत विशालकाय और जो अमावस्या की रात्रि को भी तिरस्कृत करते हैं, ऐसे काले कालिए विशालकाय हाथियों का झुंड एक सामने चला आ रहा है और उस झुंड को एक बहुत विशालकाय सिंह जो आकाश से उतरकर चले आ रहा है और वहीं से गर्जना करते हुए उन सभी हाथियों के झुंड को तितर बितर कर दिया है उसने, और उन हाथियों के झुंड को अपनी गर्जना से दूर भगाता हुआ और मेरे मुख में प्रवेश कर गया है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि चारों तरफ काला काला अंधकार व्याप्त पड़ा है और उस अंधकार को चीरता हुआ, उस अंधकार को नष्ट करता हुआ पूरे संपूर्ण आकाश के मध्य में एक पूर्ण सूर्य खिला हुआ है जो अपने प्रताप से सारे अंधकार को ध्वस्त करते चला जा रहा है। तीसरे स्वप्न में उसने देखा रात्रि पूर्ण अंधकार में है और उस अंधकार में चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला हुआ है और वह खिला हुआ चंद्रमा अपने प्रकाश से अंधकार को तिरस्कृत करता हुआ अपनी शीतल शीतल रश्मियों से पूरे लोक को व्याप्त कर रहा है, संपूर्ण लोक को शीतलता प्रदान कर रहा है। और स्वप्न अंतिम में देख ही रही थी। इतने में तुरही की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। पहले तुरही होती, वो ऐसे बजाते, ऐसे तुरही बजाते थे किसके लिए? प्रातः काल का संदेश देने के लिए नगाड़े और तुरही की ध्वनि होती थी। तो जैसे ही अंतिम स्वप्न रानी देख रही थी उसी समय उसके कानों में मंगलभूत तुरही की आवाज़ पड़ी, नगाड़ों की आवाज़ पड़ी और उसकी आँख खुल गई। और जैसे ही आँख खुली वह केकसी तुरंत भयभीत हो उठी। ओ क्या होने वाला है, मैं ये क्या स्वप्न देख रही थी। तब स्वप्न से बाहर निकलते ही वह केकसी इस प्रकार से सोचती है, स्वप्न देखते ही केकसी, साहुला जी आपके काम की चीज है, कि स्वप्न देखते ही केकसी भय से हुई मलान, और है शुभ का संकेत यह या है अशुभ का काल। स्वप्न देखते ही के किसी भय से हुई मलान, है शुभ का संकेत यह या है अशुभ का काल। समझ नहीं कुछ आ रहा क्यों कैसे क्या बात, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यह स्वप्न शुभ की सूचना दे रहा था कि अशुभ की सूचना दे रहा था, यह स्वप्न मंगलभूत था कि अमंगलभूत था, यह स्वप्न कहना क्या चाह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो स्वप्न देखते ही के किसी भय से हुई मलान, है शुभ का संकेत या है अशुभ की खान। और समझ नहीं कुछ आ रहा क्यों कैसे क्या बात,
और जाकर स्वामी से कहूँ जो है मेरे हालात। ऐसा सोचती हुई केकसी तुरंत सैया से वो बाहर उठी। उठकर उसने अपने भगवान को स्मरण किया, नमस्कार किया। अच्छे लोग, धर्मात्मा लोग उठ के तुरंत दर्पण में मुंह नहीं देखते हैं। उठे पहले, सबसे पहले, अब तो क्या करते हैं लोग, मुंह भी नहीं देखते हैं, सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। किसी का मैसेज तो नहीं आया रात में, किसी का फोन तो नहीं आया रात में। अरे धर्मात्मा लोग उठाकर वो पाप की डिबिया नहीं देखते हैं उठा करके। धर्मात्मा लोग, पुण्यात्मा लोग सबसे पहले आँख खुलते ही भगवान को नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आपके प्रसाद से पुनः मुझे जीवन प्राप्त हुआ है, अन्यथा तो निद्रा रूपी मृत्यु मुझे सुलाए पड़ी थी। आपके प्रसाद से मेरा मुख, पुनः मेरी आँखें खुली हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। फिर जाकर अपने पलंग से नीचे उतरना चाहिए। ऐसे ही केकसी ने क्या किया, जैसे ही स्वप्न भंग हुआ और चिंतन में डूब गई। क्या था, क्यों था, इसका फल क्या है, क्या होने वाला है, ऐसा जानते ही उसके किसी ने भगवान को त्रिआवर्त पूर्वक, त्रिभक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नमस्कार करके वह अपनी शैया से नीचे उतरी। उतर के अपने दैनिक क्रियाओं को पूर्ण किया और दैनिक क्रियाओं को पूर्ण करके अपने आप को सुसज्जित करते हुए तुरंत सबसे पहले काम राजा के पास पहुंची और कहा, हे स्वामिन, हे युग श्रेष्ठ, आप क्या बोलते, पतिदेव, ए पप्पू के पापा। कैसे कैसे शब्दों को यूज करना पड़ता है, पप्पू, चप्पू, गोलू, भोलू, ठोनू, मोनू, ऐसे शब्दों को। मोनू भैया, कैसे कैसे नाम रखना पड़ते हैं लोगों को। पहले बोलते थे हे आर्य, हे श्रेष्ठ पुरुष। आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, ऐसे शब्दों से। अब बोलना अपने पति देव को बोला करो, हे आर्य। अरे कम से कम आपके, देखो हंसने लग गए लोग, इनको लग रहा मजाक कर रहे हैं। अरे माँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। कम से कम आपके पति को इस बात का ज्ञान तो हो कि आर्य कुल में मेरा जन्म हुआ है, आर्य खंड में मेरा जन्म हुआ है, मैं आर्य पुरुष हूं, मैं मलेच्छ नहीं हूं। आप नीतियां होती थी ये सब, पहले व्यर्थ में ही कुछ भी नहीं बोला जाता था। यदि किसी को देवी भी बोला जाता था, किसी को अर्धांगिनी बोला जाता था, उसके पीछे रहस्य हुआ करते थे। पहले के जो संबोधन होते थे रहस्य में होते थे, व्यर्थ में नहीं होते थे। इसलिए पहले की कुलवंती स्त्रियां होती थीं, वे अपने पुरुषों को आर्य बोलती थीं कि भैया तुम आर्य हो, अच्छे काम करो, ये पापों में मत लगे रहो, ये मलेच्छों के काम होते हैं, पाप काम करना, पाप के काम करना, आर्यों के काम नहीं होते हैं। ऐसे कार्य करो, ऐसे कार्य करो जिससे आर्य कहलाओ, आर्य खंड की नाक न कटे। तो उसने कहा, हे आर्य, हे युग श्रेष्ठ। अरे अच्छा शब्द बोलो तो आदमी के अंदर थोड़ी फीलिंग आती है, अरे कितना अच्छा अच्छा बोला जा रहा है। हे आर्य, मैं बहुत, मन मेरा विचलित है, मेरा मन बहुत विह्वल हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उन्होंने कहा, हे देवी, आपको भी ऐसे बोलना चाहिए, हे देवी, तुमने भोजन बना लिया क्या? वो कहेंगी, देवी भी कह रहा है और भोजन भी पकवा रहा है, देवियाँ भोजन बनाती हैं क्या? बोले जाओ, अब पुराने कल्प वृक्ष थे, बोले जाओ, अब का कल्प वृक्ष होटल, तो बोले जाओ कल्प वृक्ष नाम की होटल से ले आओ। देवियाँ थोड़ी भोजन बनाती हैं, इसको समझ के बोलना भैया। पर फिर भी बोल देना, हे देवी। जैसे रत्नशबा ने कहा, हे देवी, क्यों दुखित होती हो? क्या तुम्हारी किसी ने अवज्ञा की है? किसी दुष्ट दास दासी ने तुम्हारी बात को नहीं माना है? अभी मुझे बताओ, मैं अभी उसको दंडित करता हूं। तब केकसी ने कहा, हे महान पुरुष, आपके रहते हुए किसकी सामर्थ्य है कि मेरी अवज्ञा कर सके? अब ऐसे अच्छी अच्छी बातों से मन प्रसन्न होता है, अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, पता नहीं क्या लड़ाई झगड़े करते रहते हो, तुम जहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये बेचारे दुखी हो जाते हैं। अरे थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो, सुबह सुबह थोड़ी इनकी प्रशंसा कर दो, पूरे दिन हवा में घूमते रहेंगे ये। प्रशंसा बहुत बड़ी चीज़ होती है,
और तुम थोड़ी सी प्रशंसा इनकी कर दिया करो। अरे वाह, भले ही चाहे वो खुजले कुत्ते की कान जैसी लटकती रोटी बनाई हो, लेकिन बोल दो क्या बात है, आज लगता है तुमने प्रसन्न होकर भोजन बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। अब खाना तो वही है, चाहे मुंह बना के खाओ और चाहे अच्छे से प्रशंसा करके खाओ, ज़्यादा मत कर देना, दूसरे से फिर वही मिलेंगी फिर। इसलिए थोड़ी प्रशंसा करते रहना चाहिए, प्रशंसा से कार्य अच्छे हो जाते हैं। एक दूसरे की प्रशंसा करो, अपनी स्वयं की भी प्रशंसा करो। आज मैंने ये कार्य बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया, आज मैंने ये कार्य बहुत अच्छा किया है। अपनी पीठों को, अपने आप की प्रशंसा करो। आपने कोई अच्छा काम किया, अपनी तुरंत प्रशंसा करो, मैंने आज ऐसा काम अच्छा किया है। दूसरे प्रशंसा करें ना करें, इससे मोटिवेशन मिलता है अपने आप को, इससे कुछ और अच्छा करने के अपने अंदर से ही प्रेरणा उत्पन्न होती है। इसलिए अपना सेल्फ रिकग्निशन बोलते हैं इसको, ये बहुत काम करता है। किसी दिन इस विषय को मैं लूँगा बहुत अच्छे से, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए किसी संडे को जब बच्चे आएंगे, संडे को बच्चे आते हैं, संडे को ये सेल्फ रिकग्निशन की एक क्लास जरूर लूँगा मैं, बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे आज डिमोरलाइज हो रहे हैं और कुछ भी थोड़ी सी कुछ हो जाती है, फेल हो गए या कुछ मार्क्स कम आ गए, तुरंत पटनियाँ ढूंढने लगते हैं, कहीं जेड की पुड़ियाँ ढूंढने लगते हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। और माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हुई, लाओ हमें तो चूहा मार ला दो। अरे तुरंत चूहा मार की पुड़ियाँ नहीं खोजना पड़ती, सब्र करो, सब्र करो, गलती हुई है सुधर जाएगी, काम बिगड़ा है ठीक हो जाएगा, रोटी की लोई बिगड़ जाती ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही उनने कहा, अब अशुभ अशुभ चीज़ों का अपन क्यों नाम लें, तो कहा हे देवी तुम्हारी किसी ने अवज्ञा की है क्या? तो तुरंत केकसी ने कहा नहीं स्वामी, मेरी किसी ने अवज्ञा नहीं की है। आज रात्रि के अंतिम पहर में भोर के पहले पहले ही मैंने 3 स्वप्न देखे, इसलिए मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। क्या स्वप्न थे देवी, मुझे भी तो कह के सुनाओ, मैं भी तो जानूं हमारी महारानी स्वप्न में क्या देखती है। ऐसी अच्छी अच्छी बातें करो यार, घर अच्छा हो जाएगा। मैं ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ। ऐसे एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करो, एक दूसरे से अपनी मन की बात कहो। नहीं तो आप इधर मुँह करके बैठे हो, वो उधर मुँह करके बैठी हैं, और ये दूरियाँ इतनी बढ़ गई, बैठते बढ़ते 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 भी घर के जा तरफ बैठी हैं, आप घर के बाद तरफ बैठे हो। ये होता है, ऐसा ही होता है। इसलिए शेयरिंग बहुत आवश्यक है। अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करो, अपने परिवार से शेयर करो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, बेटों को अपने साथ बिठाओ, घंटा भर आधे घंटे का समय उनके लिए निकालो। अब तुम्हें बेरिंग बेचने से टाइम नहीं है हमारे सोनू भैया को, कैसे काम चलेगा? अरे बेरिंग की दुकान चलाते रहो, शटर डाउन करो, कब तक बेरिंग बिकते रहेंगे वो तो पूरा जीवन पड़ा है। थोड़ा समय संतान को जन्म दिया उसके लिए निकालो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने कहा मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो जानूं कि हमारी महारानी ने क्या स्वप्न देखे। तब केकसी ने कहा महाराज, पहला स्वप्न तो मैंने ये देखा कि एक गर्जना करता हुआ बहुत भयंकर सिंह, जो कि काले काले हाथियों के समूह को तितर बितर करता हुआ उनको दूर भगाता हुआ और मेरे मुख में प्रवेश कर गया। और दूसरा स्वप्न मैंने ये देखा कि काली काली अंधेरी रात को सूर्य जो पूरे आकाश के मध्य में स्थित था, उसने अपने प्रताप से नष्ट कर डाला है, पूरा अंधकार नष्ट कर दिया है। और तीसरा अंतिम स्वप्न मैंने देखा, हे स्वामिन, तीसरा अंतिम स्वप्न मैंने देखा कि रात्रि में चंद्रमा पूर्ण खिला हुआ है और अपनी चांदनी और अपने उजाले से, अपनी चांदनी से सभी को संतुष्ट कर रहा है और अपने उजाले से अंधकार को नष्ट कर रहा है। ऐसा सुनते ही राजा के मुख पर प्रसन्नता उत्पन्न हो गई और मुख कमल खिल गया। और खिलते ही उसने क्या कहा कि सुन कर के नप ने कहा, आज आपके लिए माल मसाला लाए हम, बहुत मेहनत करी हमने भैया इसके लिए। सुन कर के नप ने कहा, प्र क्यों होती उदास, और ना ही अशुभ की सूचना, ना कोई दुष्का काल। क्या कहा राजा ने? हे प्रिय, ये अशुभ की सूचना नहीं है और ना ही कोई दुष्काल आने वाला है।
अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है, बहुत अच्छा होने वाला है। क्या बहुत अच्छा होने वाला है? तो सुन करके नप ने कहा, प्रिय क्यों होती उदास, ना ही अशुभ की सूचना और ना ही कोई दुष्काल, और गर्भ में तेरे आ रहा है प्रचंड सम्राट, गर्भ में तेरे आ रहा है त्रिखंड सम्राट, और होंगे पूरे अब सभी हृदय के अपने काज। कोई अशुभ की सूचना नहीं है, कोई दुष्काल नहीं है। अरे खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, तुम्हारे घर में त्रिखंड सम्राट आने वाला है। तुम्हें 3 पुत्रों की उत्पत्ति होगी, और तीनों पुत्र ऐसे महान पराक्रमी शूरवीर होंगे जिनको देख करके उनके तेज को देख पाना ही सामान्य मनुष्य की आंखों के बस की बात नहीं होगी। ऐसे तेजवंत होंगे, शत्रु उनके नाम से ही कंपित हो जाएंगे। यहाँ तक कि उनका यदि वे क्रोध से उन्होंने अपनी भ्रुकुटियां उठा ली, इतने में तो शत्रु अपने प्राणों का हरण कर देगा। विशाल साम्राज्य के शासक होंगे, विशाल लक्ष्मी के धारी होंगे, और विशाल विशाल ऐसी विद्याएं कभी किसी ने सिद्ध नहीं की होंगी, ऐसी विद्याओं के भी तीनों के तीनों तुम्हारे पुत्र स्वामी होंगे। इसे पूरे भूमंडल से पाप का जड़ मूल नाश कर देंगे। इससे पूरे भूमंडल में तुम्हारे पुत्र सबको शांति और सुख की अनुभूति कराएंगे। बहुत विशाल प्रजा के पालक होंगे, त्रिखंड के अधिपति होंगे तो प्रजा के पालक तो होंगे। इसलिए हे रानी, तुम प्रसन्न हो और खुशियां मनाओ, तुम्हारे गर्भ में एक पुत्र ने प्रवेश कर लिया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। किसने प्रवेश किया है? कल पता पड़ेंगे। राम है कि रावण है, कल पता लगेगा।